हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4। आशा, उषा एंड निशा were partner sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो 2 + 2 4, 4 + 1 5, तो 2/5, 2/5 एंड 1/5। इस तरीके से आपको जब भी कुछ कैलकुलेट करना है तो आप 2/5 एंड 1/5 का प्रोपोर्शन के हिसाब से लोगे। एंड द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट रीड करने के पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में हमको क्या बनाने बोला है, जर्नल एंट्रीज है या फिर हमको लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने बोले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पे पास जर्नल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने बोला गया है। तो इसके लिए हमको अभी क्या करना होगा कि हमें इनके लिए ना, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि भले आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है लेकिन आपको पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट, तो इन शॉर्ट भले रफ में आपको प्रिपेयर करना ही होगा, क्योंकि वहाँ से हमको है ना जर्नल एंट्रीज मिलती है। अगर वो अमाउंट्स को हम क्लोज नहीं करते, उन अकाउंट्स को क्लोज करके हम अमाउंट नहीं निकालते तो हमको जर्नल एंट्री फ्रेम करने में डिफिकल्टी होती है। तो कुछ जर्नल एंट्रीज तो हम जनरली बेस्ड ऑन द बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट के हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो है ना इन जो पर्टिकुलर लेजर अकाउंट्स को क्लोज करने पे ही हमको मिलती है। तो यहाँ पर आशा, उषा एंड निशा का कैपिटल बैलेंसेस दिया हुआ है। तो हमें ना यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हम क्या करेंगे, लेजर रफ में बनाएंगे वर्किंग नोट में। तो वहाँ पर 1,20,000, 40 एंड 40 हम रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया है, ये पुराना रिजर्व फंड है, पुरानी सेविंग्स है, इन पार्टनर्स ने करके रखी है। तो इन तीनों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये जो 12,000 है ना, इन तीनों के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2/5 में। जैसे मैंने आपसे कहा 2/5, 2/5 एंड 1/5 का रेशियो होता है। तो आप कैलकुलेट करोगे तो 12,000 के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तीनों को भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आशा है उसको 4,800 रिसीव होगा एंड उषा को भी 4,800 एंड निशा को 2,400। देन नेक्स्ट यहाँ पे ये जो क्रेडिटर्स दिया हुआ है उसको आपको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना होगा बाय सन्ड्री लायबिलिटीज के अंडर में। सब क्रेडिटर्स का अमाउंट 80,000 एंड देन आशास लोन दिया है, तो आशास लोन को हमको बाद में इसका पेमेंट रीपेमेंट कर देना होगा। तो इसका लोन अकाउंट सेपरेटली हमको वर्किंग नोट में रखना है। एंड देन बिल्स पेबल को हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज के अंडर में। तो 80,000 एंड 28,000 हम लायबिलिटीज के अंडर में रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारे अमाउंट्स आने के बाद में यहाँ पर अब हम आएंगे तो एसेट्स के साइड में हम देखेंगे मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स का ये 1,10,000 का अमाउंट। सो मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स एंड स्टॉक है एंड स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये डेबिट बैलेंस है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों भी पार्टनर को, आशा, उषा, निशा को 2:2:1 के रेशियो में। तो 14,400, 14,400 एंड 7,200 करके रिकॉर्ड होने वाला है। एंड ये जो बैंक का अमाउंट दिखाई दे रहा है तो वो बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 8,000 हम रिकॉर्ड करेंगे। और ये जो मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स एंड स्टॉक है इनकी भी जर्नल एंट्री भी बनने वाली है और लेजर में हम दिखाएंगे। तो लेजर अकाउंट में हम डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड कर देंगे। और ये जो आरडीडी दिया है इसको हमको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना है और ये सारे एसेट्स हमको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है। तो अब ऑटोमेटिकली जब आप रियलाइजेशन अकाउंट का वर्किंग नोट करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ से जर्नल एंट्री भी आपको तैयार मिलेगी। कुछ जर्नल एंट्रीज जैसे सबसे पहले लायबिलिटीज के अंडर की जो जनरल रिजर्व की एंट्री है वो होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट, टू उषास कैपिटल अकाउंट, टू निशास कैपिटल अकाउंट, जर्नल एंट्री फ्रेम होगी। फिर यहाँ पे जो ये क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का है इसकी जर्नल एंट्री फ्रेम होगी, वो होगी आपकी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हमारी सेकेंड जर्नल एंट्री हो जाएगी। थर्ड जर्नल एंट्री एसेट्स को लेके होगी, तो उसमें हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर्स, टू स्टॉक करके हम लिखेंगे। एंड उसके बाद में
जो प्रॉफिट एंड लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी भी जर्नल एंट्री फ्रेम हो जाएगी। तो इसके लिए आशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरीके से जर्नल एंट्री फ्रेम होगी। उसके बाद है ना आपको जो आप बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हो उनकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती है। बैलेंस ब्रॉट डाउन का है बैंक का, इसकी जर्नल एंट्री नहीं बनती है। यहाँ पे है ना कैपिटल्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन का होता है, इसीलिए इनकी जर्नल एंट्री नहीं होती है। आशा के लोन में आशा का भी बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, इसीलिए हम इसकी जर्नल एंट्री नहीं देते। हाँ, यहाँ ये जो RDD दिखाई दे रहा है इसकी भी जर्नल एंट्री होती है। तो इसकी जर्नल एंट्री होती है RDD अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये भी एक जर्नल एंट्री होती है। तो इसको हम चाहिए तो कंबाइन कर सकते हैं। इसको हम क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, RDD अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कंबाइंड जर्नल एंट्री भी हम दे सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमको दिया कि ऑन द अबाउट डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। डिसॉल्व करने का डिसाइड किया तो एसेट्स रियलाइज हुए। तो एसेट्स जब रियलाइज होते हैं, जब बिक जाते हैं, एसेट्स रियलाइज होना मतलब बिक जाना, बेच देना, तो उस केस में यहाँ पे बैंक दिया है तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा। और ये सारा का सारा जो 90,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 प्लस जो 90,000 का जो बैलेंस आएगा, टोटल सम अप सेल ऑफ हो जाएंगे तो 2,58,000 का, वो हमको है ना इसकी जर्नल एंट्री बनने वाली है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और फिर हमको इसका अमाउंट है ना, हमको लेजर अकाउंट जो वर्किंग नोट में हम बैंक अकाउंट बनाए उसमें हम लोग 2,58,000 डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन करके दिखाएंगे एंड रियलाइजेशन अकाउंट में भी इसका हमको अमाउंट दिखाना होगा। देन बाद में यहाँ पे जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वो ₹6,000 दिया, मतलब इसका पेमेंट हो गया है। तो इसके लिए जो पेमेंट होता है तो उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री फ्रेम होगी एंड इसको फिर हमको वर्किंग नोट के लेजर अकाउंट्स में भी दिखाना होगा। रियलाइजेशन में हम डेबिट साइड में टू बैंक दिखाने वाले हैं, बैंक अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में, क्योंकि बैंक का अकाउंट का क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड होता है, तो वहां पे हम बाय रियलाइजेशन करके 6,000 रिकॉर्ड करेंगे। फिर यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज्ड बोला, तो यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज्ड बोला तो यहाँ पे भी बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट करके, क्योंकि गुडविल को भी बेच दिया इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। एंड ये जो बैंक में बैलेंस आया है तो बैंक, क्योंकि ये दोनों भी रियल अकाउंट ही है तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुडविल जा रहा है क्योंकि बेच दिया, रियलाइज करना मतलब बेच दिया। एंड बैंक में पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो ये जर्नल एंट्री होगी। और इसके बैंक अकाउंट में हम ये एक्चुअली गुडविल करके हम नहीं लिखेंगे, इसको रियलाइज करें इसलिए हम इसको टू गुडविल करके नहीं लिखेंगे। टू गुडविल की जगह इसको रियलाइजेशन हमको लिखना है, क्योंकि हम बेच रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट का काम को यूज कर रहे हैं हम इसको बाइंग सेलिंग के लिए। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गुडविल हम टू रियलाइजेशन लिखने वाले हैं। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन 48,000 रिकॉर्ड करेंगे हम एंड इसमें रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके हम 48,000 रिकॉर्ड करने वाले हैं। अब यहाँ पे सब तो हो गया, अभी क्या बाकी रह गया। अब आप देखोगे अगर बैलेंस शीट को क्रॉस चेक करोगे तो यहाँ पे ना क्रेडिटर्स का पेमेंट की बात नहीं हुई, आशा का लोन का पेमेंट की बात नहीं हुई, बिल्स पेबल की बात नहीं हुई। तो ये जो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल है इसका मतलब कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो क्या इनको पैसा नहीं रिटर्न होगा? ऐसा नहीं है, इनको पैसा रिटर्न होगा। तो इनका जो 80,000 प्लस 28,000 है वो हम टोटल करेंगे तो 1,08,000 का इनको रीपेमेंट, 1,08,000 का इनको ऑटोमेटिकली हमको रीपेमेंट कर देना है, अपने से कर देना है, भले क्वेश्चन में नहीं बोला है। तो जब रीपेमेंट करते हैं मतलब पेमेंट कर देते हैं इन लोगों को, इनका पैसा वापस दे देते तो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगी। और फिर यहाँ पे जो आशा का लोन दिखाई दे रहा है तो आशा का लोन भी क्लियर कर देना है, तो आशास लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके जर्नल एंट्री फ्रेम होगी इसकी, इससे रिलेटेड एक वो हो जाएगी। और ये सब होने के बाद में अब हमको क्या क्लोज करना होता है, हमको रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना होता है और वहां से हमको प्रॉफिट है या लॉस है वो फाइंड आउट करके और वहां से एक जर्नल एंट्री फ्रेम होने वाली है। और उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल को जब क्लोज करेंगे हम तो वहां से हमको एक जर्नल एंट्री मिलने वाली है। तो इस तरीके से हमको जर्नल एंट्री विदाउट आपको है ना, आप वर्किंग नोट, अगर लेजर अकाउंट का वर्किंग नोट नहीं करोगे तो
आप उसकी जर्नल एंट्री फ्रेम करने में आपको डिफिकल्टी होगी, आपकी इनकम्प्लीट जर्नल एंट्रीज होगी, तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट में तो प्रिपेयर करना ही होगा। और जैसे जैसे स्लोली मैं सम सॉल्व करूंगी तो आप भी अपने फॉर्मेट्स रेडी रखा कीजिए, मेरे साथ साथ सम को सॉल्व किया कीजिए, तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। आप खाली वर्बली सुनोगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, और फिर भले आप फिर कमेंट बॉक्स में लिखते रहो मिस नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, फिर वो तो सॉल्यूशन नहीं है ना, उसमें आपका अल्टीमेट आपका ही लॉस है, इसलिए आपको सॉल्व करते रहना है। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। लायबिलिटी साइड से ये जो अमाउंट्स हैं इनको रिकॉर्ड करना हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट में हम सबसे पहले जो कैपिटल दिया हुआ है आशा उषा का वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाय BAL बेल, बैलेंस के लिए आप BAL बेल लिख सकते हो, क्योंकि हम ये वर्किंग नोट हमारी कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं ताकि हमको अमाउंट्स जो चाहिए मिसिंग अमाउंट वो मिल सके। 1,20,000, 40,000 एंड 40,000। इसके बाद में जो जनरल रिजर्व दिया है उसके लिए भी बाय GR लिख लेते हैं, जनरल रिजर्व। इसका भी हमको क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा इसके अमाउंट का, तो वो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनका जो रेशियो दिया हुआ है हमको जनरल रिजर्व का वर्किंग नोट, यहाँ पे स्पेस है क्या, हाँ यहाँ पे भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन, जो अमाउंट जनरल रिजर्व का दिया हुआ है वो हमें 12,000 दिया है, 12,000। तो आशा के हिस्से का कितना होगा, आशा शेयर होगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय हमको 2/5 करना होगा। तो 12,000, क्योंकि 2:1 का रेशियो जो क्या है 2:1 का रेशियो है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2/5 करेंगे। ठीक है, तो 2/5 हम मल्टीप्लाई करके इसका अमाउंट हमको निकालना है। तो ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड फिर 2 लेफ्ट हुआ, 5 4 ज़ा 20, 0 0। तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 4,800 हमको रिसीव होगा। 4,800 आशा का 4,800 है, तो उषा का भी 4,800 ही होगा, क्योंकि उसका भी रेशियो जो हिस्सा है वो 2 है, 2 पार्ट्स है उसका भी, तो उसका भी 4,800 हो गया। एंड जो निशा है उसका 1 पार्ट है, तो उसको भी आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ स्मार्ट वर्क भी करना है, 2,400 उसका होगा। तो ये जनरल रिजर्व आप है ना वर्किंग नोट में, तो हमको क्योंकि आगे जाके अमाउंट चाहिए इसलिए वर्किंग नोट में भी हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, प्लस इसकी जर्नल एंट्री हम इमीडिएटली वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 4,800 एंड 2,400 हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डेट लिखने की, क्योंकि ये डिज़ोल्व हो रही है फर्म, तो हमको इसकी डेट की ज़रूरत नहीं है, हम चलेगा हम उसको, या फिर हमको अगर लिखना है यहाँ पे तो ये क्लोज डाउन हो रहा है तो हम 1 अप्रैल की डेट डाल सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप है ना इस यहाँ पे खाली नंबर्स डाल दीजिए सीरियल नंबर की। फर्स्ट आपकी जर्नल एंट्री जो है वो है जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, तो जनरल रिजर्व यहाँ पे हम लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो अमाउंट कितना दिया है हमको 12,000 टू आशास कैपिटल अकाउंट टू उषास कैपिटल अकाउंट टू निशास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ये जनरल रिजर्व का अमाउंट। तो 4,800 लेजर अकाउंट में 4,800 एंड 2,400। और इसके लिए आप लिख दोगे नरेशन, नरेशन मस्ट है, जर्नल एंट्री पूछिए नरेशन मस्ट है बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। इस तरीके से आपको ये लिख लेना है कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ये ट्रांसफर्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी सेकंड, अभी नेक्स्ट जो आपको दिया है यहाँ पे वो क्रेडिटर्स एंड आशा लोन वगैरह दिया है। तो हम सेकंड जो है, सेकंड हम यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री लिख लेते हैं। ये जो क्रेडिटर्स है वो सब रियलाइजेशन अकाउंट में जाने वाला है, तो क्रेडिटर्स
हम इसको क्या कर रहे हैं, उनको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये ट्रांसफ़र की एंट्री है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, आप इमीडिएटली इसमें ना बिल्स पेबल की भी इसी में ले लोगे, तो यहाँ पे बिल्स पेबल भी लिख लोगे ताकि कंबाइन एंट्री हो जाए। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना दिया है, क्रेडिटर्स का अमाउंट 80,000 है एंड बिल्स पेबल का 28,000 है। तो टोटल 1,08,000 का यहाँ पे ट्रांजैक्शन आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे 1,08,000, यहाँ लिखना है इसको। और यहाँ पे हमको उसको क्या लिखना होगा, रियलाइजेशन, इसको रियलाइजेशन करके हमको लिखना होगा। क्या लिखेंगे हम, रियलाइजेशन करके लिखेंगे। ये 1,08,000 यहाँ पे लिखना है हमको, यहाँ टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हम रियलाइजेशन अकाउंट में इसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बिंग आउटसाइडर्स लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटीज एट देयर बुक वैल्यूज़, उनकी बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये है ना, आप यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में आप पूरे एंट्री लिखने के बजाय अमाउंट्स खाली आपने सेकंड ट्रांजैक्शन ये, क्योंकि आपको रियलाइजेशन में आने वाला, राइट, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का अमाउंट, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आएगा ये, क्रेडिट साइड में। तो हम ये क्रेडिटर्स एंड बार बार बिल्स पेबल लिखने के बजाय, क्योंकि ये हमारे कन्वीनियंट के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको 1,08,000 का अमाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। या आउटसाइडर लायबिलिटीज़ का है, इस तरीके से हम कर सकते हैं इन शॉर्ट। अभी नेक्स्ट हम जाएंगे, आशा का लोन है, तो ये आशास लोन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम रिकॉर्ड कर देंगे। ये तो वर्किंग नोट है, तो इन शॉर्ट आप लिख सकते हो। यहाँ पे 16,000 हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब एसेट्स के साइड जाएंगे, तो एसेट्स के साइड पे फिर आपकी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होने वाली है वो आपको एसेट्स को लेके हैं, तो उसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है। तो रियलाइजेशन हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इनको, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कंबाइन एंट्री ले लेंगे हम। तो मशीनरी 1 लाख का टू बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 48,000, फिर टू डेटर्स 1,10,000 ले लेना है, ग्रॉस अमाउंट लेना है। डेटर्स अकाउंट 1,10,000, फिर टू यहाँ पे स्टॉक अकाउंट, उसको दिखा देना है हमको, स्टॉक अकाउंट का है वो, हम जो अमाउंट है 40,000 का रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सारे आ गए, तो इन सब का जो टोटल है हम लेंगे 0 0 0, ये 3 ज़ीरोज़ के ज़ीरो हो गए, 8 प्लस यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 8 आ गया, एंड फिर 4 + 1 5, 5 + 4 9, तो 9 एंड 1 + 1 2, तो 2,98,000 का अमाउंट है, 2,98,000। अब क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में थर्ड एंट्री है ना, तो थर्ड एंट्री से ये अमाउंट हमारा आया करके, तो हमको ये क्रॉस चेकिंग के लिए भी इजी होता है, अगर कभी अमाउंट यहाँ वहाँ हो गया तो 2,98,000 हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। इसके बाद इसकी नरेशन लिख लेंगे, बिंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यूज़। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिया हुआ है। अभी ये ना आरडीडी का है, आरडीडी का जो दिया हुआ है वो अभी हमको लिख लेना है। यहाँ पे आरडीडी कितना 6,000 का आरडीडी दिया, तो उसके लिए हम लिखेंगे, वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड में। तो आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट
नरेशन में लिखेंगे बिंग, नरेशन में लिखेंगे बिंग RDD ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इमीडिएटली फोर्थ है ना ये ट्रांजैक्शन, तो फोर्थ करके हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में फोर्थ हमारी एंट्री के यहाँ से ये अमाउंट 6000 हमारा हमने रिकॉर्ड किया है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टनर्स को। वो लॉस है जो डेबिट साइड में है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके बैलेंस दिया, वो पार्टनर्स को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो उसकी भी जर्नल एंट्री बनेगी। तो यहाँ पे तीनों भी पार्टनर को आशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहाँ पे होता है, एसेट साइड में होता है। जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है वो भी हमको है ना डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो यहाँ पे हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे 36,000 का प्रॉफिट एंड लॉस है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं रहेगी। यहाँ पे वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट साइड में है, एसेट्स के अंडर में, एसेट्स के अंडर में, तो ये हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये लॉस होता है, दिस इज़ नथिंग बट लॉस, दिस इज़ लॉस। तो ये जो 36,000 का है ये आशा शेयर इज इक्वल्स टू 36,000 मल्टीप्लाई बाय, इनका जो रेशियो है 2:2:1 का है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा कितना होता है, 5 7 ज़ा 35 होता है, राइट। 2 लेफ्ट, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे कितना मतलब यहाँ पे जो आएगा 5, यहाँ पे 1 लेफ्ट हुआ 36, 5 7 ज़ा 35, 1 लेफ्ट हुआ, 5 2 ज़ा 10 होगा एंड 0 0, तो 7,200 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 0 0, 2 2 ज़ा 4 एंड 7 2 ज़ा 14, तो 14,400 आया आशा का। तो उषा का भी सेम ही हिस्सा है, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका भी 14,400 लिख लोगे। एंड निशा का है वो, निशा शेयर वो आपको कितना लिख लेना है, 7,200, क्योंकि 1 हिस्सा है तो आपने डिवाइड किया है, 36,000 को 5 से डिवाइड किया तो 7,200 आता है। तो इस तरीके से ये आपको रिकॉर्ड कर लेना है, उनके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेना है, प्लस यहाँ पे भी अमाउंट आपको जर्नल एंट्री में भी लिखना है। तो यहाँ पे हम 14,400, 14,400 एंड 7,200 एंड यहाँ पे 36,000 लिख लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे बिंग, यहाँ पे ये जो लॉस है, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स in their profit sharing ratio, in their profit sharing ratio। जैसे मैंने आपसे कहा कि लेजर अकाउंट की हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में हम 2 प्रॉफिट एंड लॉस करके 2 यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे इनको, 2 प्रॉफिट एंड लॉस। ये डेबिट बैलेंस है, एसेट्स के अंदर में बैलेंस था वो ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे 14,400, 14,400 एंड हमें 7,200 ले लेना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये सब होने के बाद बैंक का बैलेंस दिया, तो बैंक का बैलेंस मैंने बैंक अकाउंट भी यहाँ पे बनाया है, तो वहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन करके 8,000 रिकॉर्ड कर लेते हैं, इन शॉर्ट 8,000। अब इसके बाद में हमको एसेट्स रियलाइज करने बोला, तो हमको उसकी जर्नल एंट्री बनानी है, तो उसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं हम, फिर उसका टोटल हम
रियलाइजेशन अकाउंट में भी दिखा देंगे। तो यहाँ पर कितनी एंट्री हो गई थी, 5 हो गई। सिक्स्थ वाली एंट्री में, सिक्स्थ एंट्री में हम एसेट्स रियलाइज्ड हो रहे हैं, मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपको रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है, क्योंकि यहाँ पे अब है ना हम अलग अलग एसेट्स करके नहीं लिखेंगे, हम तो एसेट्स को बेच रहे हैं ना, राइट। तो यहाँ पे हमको रियलाइजेशन करके लिखना है, और यहाँ पे बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। अब इनका टोटल कैसे करोगे आप, ऐसे कंफ्यूज हो रहे होंगे, अब मिस टोटल कैसे करें। तो टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में जाके वहाँ पे टोटल कर लेंगे, अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। रियलाइजेशन एसेट्स रियलाइज्ड आएगा, रियलाइज्ड एसेट्स रियलाइज्ड हुआ। ओवर राइटिंग हो गई, अच्छी नहीं लग रही ना, बोलोगे मिस हाँ आप ओवर राइटिंग करोगे तो हम भी करेंगे। कंटिन्यू बोलने से होती है बेटा ये मेरे। एसेट्स रियलाइज्ड इनटू कैश, यहाँ पे इनटू मतलब इसको हमने एक तरीके से बेच दिया, रियलाइज्ड इनटू कैश, तो बैंक में पैसा आ जाएगा बेचने पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के, ये हमारी 5th एंट्री है, राइट। तो यहाँ पे हम बाय बैंक लिख लेते हैं, और फिर जितने भी एसेट्स का जो दिया हुआ है वो टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मशीनरी का दिया है 90,000, तो 90,000 मशीनरी का इस तरीके से लिख लो, प्लस आपको करना है 36,000 स्टॉक का, तो 36,000 स्टॉक प्लस इन्वेस्टमेंट दिया है 42,000 का, तो 42,000 का इन्वेस्टमेंट एंड प्लस 90,000 का हमें डेटर्स अमाउंट दिया, राइट। तो इन सबको सम अप करेंगे, इन सबको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अभी टोटल करने पे कितना आएगा, देखो ये 3 ज़ीरोज़ तो सेम है सब जगह पे, तो 3 ज़ीरोज़ पहले एज इट इज़ लिख लो, फिर उसके बाद में 0 + 6 6 6 + 2 8, तो यहाँ पे 8 लिख लो। फिर 9 + 3 कितना होगा, 12, 12 + 4 कितना होगा, 16, एंड 16 + 9 करेंगे तो 25, तो 2,58,000 आएगा टोटल। तो ये आपके बैंक में भी आएगा, यहाँ पे 2 रियलाइजेशन करके 2,58,000। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री लिखिए, वहाँ पे भी हम 2,58,000, क्योंकि वहाँ पे हमको चाहिए अमाउंट। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की बात हो रही है। तो 7th जो है यहाँ पे पैसा जाएगा, पेमेंट होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट होता तो कैश अकाउंट के थ्रू करते हैं, बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट दिया तो हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं एडजस्टमेंट। यहाँ पे 6,000 बिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड, और इसको हम लगे हाथ रियलाइजेशन अकाउंट में भी दिखा देते हैं, पेमेंट हुआ है। तो ये जो 7th एंट्री थी हमारी, राइट, 6th एंट्री, ये 5th नहीं, ये 6th है, यहाँ पे 6 लिख लेती हूँ मैं, ये 6th है, और अभी 7th एंट्री है। तो 7th में पेमेंट की बात हो रही है, कितना, 6,000 की, तो 6,000 इधर लिख लेंगे। एंड बैंक अकाउंट में भी ये 7th एंट्री का ट्रांजेक्शन है, जो हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, 6,000 इन शॉर्ट हमको लिख लेना है। फिर नेक्स्ट हमारा जो दिया है वो गुडविल रियलाइज्ड हुआ, तो इसमें पैसा आएगा बैंक में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट ही आने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट कितने का, गुडविल, तो 48,000 का, यहाँ पे भी 48,000 लिख लेना है, टू रियलाइजेशन अकाउंट बिंग गुडविल रियलाइज्ड, मतलब उसको भी एनकैश कर लिया हमने। और बैंक अकाउंट में हम ये जो 8th एंट्री है करके हमको बैंक में रियलाइजेशन में दिखाना है, पैसा आ रहा है, तो 8th एंट्री में यहाँ पे 48,000 एंड बैंक के यहाँ पे भी 2 रियलाइजेशन करके 2 मतलब
आप रियलाइजेशन नहीं लिखोगे तो 8 ट्रांजेक्शन है करके आप 48,000 इधर रिकॉर्ड कर लोगे। उसके बाद में है ना यहाँ पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को लेके कुछ नहीं बोला है, तो क्या मतलब उनको पेमेंट नहीं होने वाला है? होने वाला है। तो उसकी हमको क्या करनी है? जर्नल एंट्री बनानी है। तो हम 9th जो जर्नल एंट्री वो बनाएंगे। बोला नहीं है तो भी पेमेंट तो करना है ना, तो यहाँ पे पेमेंट होने वाला है, तो मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही होने वाला है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और दोनों का कंबाइन अमाउंट ले लेंगे। तो दोनों का जो अमाउंट है वो कुछ बोला नहीं, मतलब पूरी की पूरी वैल्यू, मतलब 1,08,000 का जो हमने रिकॉर्ड किया था यहाँ पे 1,08,000 टोटल था ना क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो 1,08,000 का पेमेंट कर देना है उनको। तो यहाँ पे कंबाइन एंट्री लिख देते हैं। 1,08,000 आया, 1,08,000 का मतलब बैंक में से बैलेंस कम हो जाएगा। बिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड ऑफ, ये लिख लेना है। फिर ये 9th करके आपको रिकॉर्ड कर लेना है। यहाँ पे 9th एंट्री में 1,08,000 का पेमेंट हो रहा है, और यहाँ पे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में 9th एंट्री 1,08,000 पेमेंट की एंट्री। ठीक है, अब सारा हो गया। अभी आशा के लोन वगैरह का वो बाद में, यहाँ पे आशा का लोन तो बाद में क्लियर कर देंगे। अभी सबसे पहले क्या करना है हमको? रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट को आपको क्लोज करना है, चेक करना है कौन सा साइड मोर है, कौन सा लेस है। तो यहाँ पे आप पेंसिल से पहले टोटल करके देख लोगे, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी, एरर बहुत होंगे। यहाँ वहाँ नहीं लेके जाना है, टोटल को यहीं पे करना है। तो पेंसिल से करो। 0 0, यहाँ पे भी आया 0, फिर 8 + 6 14, 14 + 8 कितना होता है? 22, 22 + 8 कितना होता है? 30, का 0 कैरी ओवर 3, 3 + 5 8, 8 + 4 12 कैरी ओवर 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो 4,20,000 होता है। ये साइड आप टोटल करोगे तो 0 0 0, 8 + 6 कितना होता है? 8 + 6 14, 14 + 8 किया तो 22, तो 2 कैरी ओवर 2, 2 + 9 11, 11 का 1 कैरी ओवर 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4, तो 4,12,000, और यहाँ पे आ रहा है 4,20,000। तो मतलब आपका कौन सा बैलेंस हो रहा है? आपको चाहिए आपका वर्किंग नोट, आप पेंसिल से भी रहने दे सकते हो। 4,20,000 हुआ। अभी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस हो रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस होना मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे कितना? 8,000 का, आप पेंसिल से भी रहने दे सकते हो क्योंकि ये आपका वर्किंग नोट है। तो यहाँ पे 8,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस है आपका, क्या है? डिफरेंस है। और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है, रियलाइजेशन प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको टू पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पे आशा, उषा एंड निशा को मिल जाएगा 2:1, 2:1 के रेशियो में, 2:2:1 के रेशियो में, सॉरी। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, पहले इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में हम में प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन को ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन अकाउंट से मिला हमको। कितना हुआ? 8,000 का प्रॉफिट हुआ, राइट। 8,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आशा कौन से रेशियो में? तो 2:2:1 के रेशियो में, 2:2:1 के रेशियो में। तो आशास शेयर इज इक्वल्स टू 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करना है। तो 5 1 = 5, हियर 5 1 = 5, 3 left, 5 6 = 30 एंड 0 0, तो 1,600 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 3,200 आएगा। तो सेम है ना, उषा का भी सेम होगा, उषा शेयर विल बी द सेम 3,200 एंड निशा का 1,600 हो जाएगा। क्योंकि हमने वन पार्ट कैलकुलेट कर चुके, 8,000 डिवाइड बाय 5 करने पे 1,600 मिला है ना। और अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन लगता है तो वापस 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 करो, वो ही आने वाला है। 5 1 = 5, 5 1 = 5, 5 6 = 30, तो 1,600। इस तरीके से ये आपको कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद आपको ये जर्नल एंट्री तो लिखनी है, प्लस वहाँ पे भी लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि नहीं तो हमको एक और जर्नल एंट्री बनानी है, वो बन नहीं पाएगी। तो यहाँ पे
उनको ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस केस में हमको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कितना आएगा 3200 टू उषास कैपिटल अकाउंट, 3200 टू निशास कैपिटल अकाउंट 1600, तो टोटल 8000। और इसके लिए आपको लिख लेना बिग रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफर। अब आपको क्या करना है, एक और जर्नल एंट्री चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे ये जो है ना प्रॉफिट वाला अमाउंट जो है हमारा 3200, 3200 एंड 1600 जो है उसको हमें पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन करके लिख के और फिर बैलेंसिंग फिगर आएगा, उसके हिसाब से हमारी एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ पे 3200, 3200 एंड 1600 इन सब का हम टोटल करेंगे। ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ही मोर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 0 0 8 + 2 10 0 कैरी ओवर 1 1 + 4 5 5 + 3 8 2 1, तो 1,28,000 यहाँ पे। एंड यहाँ पे 0 0 8 + 2 10 कैरी ओवर 1 1 + 4 5 5 + 3 8 एंड 48,000। एंड यहाँ पे 0 0 एंड 6 + 4 कितना होता है 10 कैरी ओवर 1 1 + 2 3 3 + 1 4 एंड यहाँ पे 4, तो 44,000 यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 44,000, 48,000 एंड 1,28,000। फिर हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है इनका, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस में इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से 1 बोरो किया तो ये हुआ 10 10 - 2 किया तो 8 एंड 3 3 - 7 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से 1 बोरो किया तो ये हो गया 3, तो 13 - 7 किया तो कितना आया, यहाँ पे 13 - 7 किया तो 6 आया एंड 3 36,800। यहाँ पे 0 - 0 0 0 - 0 - 4 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हुआ 7, यहाँ पे हुआ 10 10 - 4 किया तो 6 7 - 4 किया तो 3 एंड 4 - 1 किया तो 3, तो 33,600 एंड 0 - 0 0 - 0 0 - 4 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हुआ 7 10 - 4 किया तो 6 एंड यहाँ पे 7 - 4 किया है तो 3 एंड 2 अभी हम यहाँ पे 2 - 1 करेंगे तो फिर हमको मिलने वाला है 1 एंड ये 1 एज इट इज़, तो 1,13,600। तो ये 2 बैंक अकाउंट करके लिखना है हमको। क्या लिखना है अभी, 2 बैंक अकाउंट करके। तो आपकी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी बैंक अकाउंट में, ये कहाँ पे जाने वाला है, तो बैंक अकाउंट में ये है ना, यहाँ पे क्रेडिट साइड में यहाँ पे है ना आशा का कैपिटल बैलेंस जो है, तभी ये बैंक बैलेंस आपका टैली हो जाता है। लेकिन अभी आपको यहाँ पे लेजर अकाउंट नहीं बनाना है, तो आप अगर बैंक को टैली नहीं करते हो ना तो भी चलता है। मतलब ये खाली आपको अगर डाउट हो सम में, कुछ ऐसे लगता हो कि सम कुछ कहाँ से गलत हुआ है, कहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो फिर आप है ना चेक करने के लिए इसको है ना, आप क्रॉस चेक करने के लिए इसको आप देख सकते हो, टोटल मार के देख सकते हो। तो ये आपका जो है ना वो टैली हो जाने वाला है अकाउंट। यहाँ पे अभी आशा का लोन का भी हमको दिखाना है जर्नल एंट्री, आशा को भी पेमेंट करना है। तो यहाँ पे ये पहले हम जर्नल एंट्री लिख लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज किए हैं हम वो। यहाँ पे हम वहाँ पे अभी मेरे स्पेस मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए वर्किंग नोट के लिए। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कंटिन्यूड करके बना लेते हैं। आपको अच्छे से स्पेस रख लेनी है, क्योंकि लेजर अकाउंट में भी है ना कैसे टाइडी जर्नल अकाउंट के लिए लेजर अकाउंट भी बनाना ज़रूरी हो जाता है, इन सब एंट्रीज़ के लिए हमको बनाना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे मैं कंटिन्यूड में कर देती हूँ आप लोगों के लिए, अच्छे से आपको स्पेस रखनी है। तो जो हमारी 11th एंट्री होगी, 11th जो जर्नल एंट्री होगी वो इसको लेके होगी, किसको, आशास कैपिटल अकाउंट
क्योंकि ये फाइनल सेटलमेंट होगा। कैपिटल अकाउंट डेबिट उषास, कैपिटल अकाउंट डेबिट एनिशास, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो अमाउंट्स आए हैं 1,13,600, 33,600 एंड 36,800 टू, यहाँ पे हमको लिखना है बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट हमको लिखना होगा। इनका टोटल करेंगे तो 6 + 6 कितना था 12, 12 ये 0 0 तो ऐसे लिख देते हैं। 6 + 6 12, 12 + 8 20, तो 0 कैरी हुआ। 2 किया, 2 + 3 5, 5 + 3 8 एंड 8 + 6 करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। 8 + 6 करने पे हमको 14 मिलेगा। तो 14 का 4 कैरी हुआ। 1 क्या 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 3 8 एंड ये 1, तो 1,84,000। यहाँ पे हम लिख देंगे बिंग फाइनल सेटलमेंट। यहाँ पे क्या हो गया, जो बैलेंस है वो पेड हो गया या फाइनल सेटलमेंट। डन। अभी आप है ना बैंक अकाउंट में यहाँ पे अभी आशा का लोन का बाकी है, तो उसकी भी एक जर्नल एंट्री हमको दिखानी है। तो आशास लोन टू बैंक अकाउंट यहाँ पे, तभी फिर आपका बैंक भी आप देखोगे तो टैली हो जाएगा बैंक का बैलेंस भी। तो यहाँ पे ये क्लोज डाउन हमने कर दिया एक तरीके से, उसको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बाय आशास लोन, ये खाली आपको क्रॉस चेक करने के लिए है। अब आप चाहिए तो इसको टोटल करके देखोगे ना आपका बैंक बैलेंस का, तो आपका ये टैली हो जाने वाला है। इसको आप जब टोटल करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल करने के बाद में आपका जो बैंक का अमाउंट है वो 3,14,000 करके आपका टैली हो जाने वाला है। ये भी ये साइड भी 3,14,000 आएगा, टैली हो जाने वाला है। आपको चेक कर लेना है क्रॉस। अभी ये आशा के लोन का भी हम लिख लेते हैं ना पेमेंट का एंट्री। तो लास्ट 12th जो है आपकी, वो आपको लिखनी होगी आशास लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16,000। यहाँ पे इस तरीके से बिंग आशास लोन पेड ऑफ। तो इस तरीके से आपको सम करना है। आई होप आपको सम समझ में आ गया है। अब एक सम को हमको कितने बार, मैथ्स में हम कैसे कितने बार प्रैक्टिस करते हैं, वैसे आपको प्रैक्टिस करते जाना है। कैलकुलेशन भी आपको समझते जाना है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।